Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today our topic is how to construct CFG for the given regular expression and the languages. तो प्रीवियस एग्जांपल हम और भी देख चुके हैं इसमें. आज हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे जिसका हम CFG कंस्ट्रक्ट करेंगे. ये यहाँ पे एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका अपने को CFG कंस्ट्रक्ट करना है. रेगुलर एक्सप्रेशन इज R इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्टार. डबल ए को फिक्स किया गया है यहाँ पे और a प्लस बी होल स्टार उसके राइट हैंड साइड पे भी है. तो बोथ साइड पे a प्लस बी होल स्टार है और इसका मतलब ये है कि डबल ए जो हम यहाँ पे फिक्स किए हुए हैं इसके दोनों साइड पे एनी नंबर ऑफ a एंड b के कॉम्बिनेशन आ सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका CFG कैसे कंस्ट्रक्ट होगा. तो सबसे पहले अगर मैं पहला प्रोडक्शन लिखूं, पहले प्रोडक्शन में अपने को 3 पोर्शन कंस्ट्रक्ट करने होंगे यहाँ पे, जिसमें कि फर्स्ट पोर्शन में ये पोर्शन को डिफाइन करना होगा. सेकंड पोर्शन में डबल ए को फिक्स करना होगा. ठीक है, डबल ए के लिए कोई यहाँ पे हम नॉन टर्मिनल यूज़ नहीं कर सकते. डबल ए वहाँ पे फिक्स रहेगा उस प्रोडक्शन में. और राइट हैंड साइड के लिए अपने को एक यहाँ पे नॉन टर्मिनल लेना पड़ेगा जिसको हम फर्दर डिफाइन करेंगे. तो एज टेंस टू मैं जैसे कि डबल ए को यहाँ पे फिक्स करता हूँ. डबल ए फिक्स हो गया. अब इसके लेफ्ट हैंड साइड पे अपने को एक नॉन टर्मिनल यूज़ करना पड़ेगा जिसको हम फर्दर डिफाइन करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ सपोज टी. ठीक है, कैपिटल में मैंने लिया है, इट मीन्स नॉन टर्मिनल है. और राइट हैंड साइड पे भी मैं सेम नॉन टर्मिनल यूज करूंगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में a प्लस बी होल स्टार दिया हुआ है बोथ साइड पे. मीन्स दोनों को अलग अलग डिफाइन करने की नीड नहीं है, एक ही नॉन टर्मिनल से हमारा काम चल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हम कैपिटल टी ले लेते हैं. ठीक है, अब इसके बाद अपने को इस कैपिटल टी को डिफाइन करना पड़ेगा. कैपिटल टी को डिफाइन करने के लिए हम प्रोडक्शन लिखते हैं ए टी टेंस टू ए प्लस बी होल स्टार. का कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आप लोग को प्रीवियस एग्जांपल में बता चुका हूं. ठीक है, साथ ही साथ मैंने पॉजिटिव क्लोजर का भी बताया हुआ है. ठीक है, वहीं पे मैंने आप लोग को ए प्लस बी होल स्टार का भी कॉन्सेप्ट बताया हुआ है. तो हम क्या करते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग को पता है अपने को एनी नंबर ऑफ ए लेना है तो उसके लिए हम लिख देंगे यहाँ पे ए टी. ठीक है, हम देख चुके हैं इस चीज को. सिमिलरली एनी नंबर ऑफ बी अपने को लेना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी टी. ठीक है, अब अपने को स्टार दिया हुआ है तो स्टार के कॉन्सेप्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं. ठीक है, टी के प्लेस पे अपने को क्या लिखना होगा, एप्सिलॉन लिखना होगा. तो टी टेंस टू एप्सिलॉन लिख देते हैं जिससे कि हम एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी यहाँ पे जनरेट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोडक्शन. एंड अगर अपने को नहीं लेना है, एप्सिलॉन लेना है, तो डायरेक्टली हम टी की वैल्यू इसके लिए एप्सिलॉन पुट कर देंगे. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बना सकते हैं. ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे ये जो हमने CFG प्रोडक्शंस तैयार किए हुए हैं वो सही है कि नहीं एक बार चेक हो जाए. तो एक मैं एग्जांपल लेता हूं. सपोज बी डबल ए बी डबल ए बी. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये मैंने डबल ए को फिक्स किया है. समझ लीजिए ये डबल ए फिक्स है या ये डबल ए फिक्स है और एनी कॉम्बिनेशन में आपका ए बी आ रहा है. ठीक है, इसके बोथ साइड पे. ठीक है, तो ये हमारा जो स्ट्रिंग है, ठीक, ये आपके रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट हो सकता है. तो अब ये देखना है अपने को कि जो हमने यहाँ पे CFG बनाया हुआ है उससे भी हम इस स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. तो चलिए सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, B चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहला प्रोडक्शन हम तो एस टेंस टू टी डबल ए टी को लेते हैं. यहाँ से अपने को इनिशियलाइज करना है. अब इस टी के प्लेस में हम बी टी को पुट कर देते हैं. तो ये हमने बी टी को पुट कर दिया और उसके बाद डबल ए और टी हो गया. ओके, आफ्टर दैट अपने को 2 टाइम ए चाहिए. 2 टाइम ए चाहिए तो हम ये बी टी के प्लेस हम पुट कर देंगे ए टी. ठीक है, और ये डबल ए टी हो जाएगा. ठीक, अगेन डबल ए के लिए अगेन 1 टाइम ए चाहिए
तो बी ए और टी के प्लेस में अगेन हम पुट कर देते हैं ए टी, डबल ए टी हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद अपने को क्या चाहिए, ये हमने बी डबल ए तक सॉल्व कर लिया है। अब क्या चाहिए अपने को, बी चाहिए, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं बी टी, टी के प्लेस में बी डबल ए बी टी, ठीक है, और ये डबल ए टी, ठीक है। तो बी डबल ए बी अपने को मिल चुका है, ठीक है। अब इसके बाद अपने को क्या चाहिए, डबल ए यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स्ड है, ठीक है। तो टी के प्लेस में हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बी डबल ए बी एप्सिलॉन, ठीक है, और आपका डबल ए, और इस टी के प्लेस में अपने को चाहिए बी टी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, बी टी पुट कर देंगे, और एप्सिलॉन के यहाँ से रिमूव कर देते हैं, बी डबल ए बी, और टी के प्लेस पे अगेन हम क्या पुट कर देंगे, एप्सिलॉन पुट कर देंगे। तो अपने को क्या मिल जाएगा, जो डिजायर्ड स्ट्रिंग हम चाह रहे थे वो यहाँ से जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक। तो अगर आपको बड़ा क्वेश्चन दिया जाता है तो इस तरीके से उसको डिफरेंट पार्ट में पहले क्या करना है, डिवाइड कर देना है, और उसके बाद उसके लिए अलग अलग प्रोडक्शंस अपने को लिखने हैं। तो मैं इसीलिए आप लोग को बार बार बोलता हूं कि आप सिंपल क्वेश्चन पहले सॉल्व करिए। सिंपल क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से आप बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, L इज इक्वल टू WWR where W belongs to 0 1 होल स्टार, ठीक है। अब ये क्वेश्चन लगभग हमने पैलेंड्रोम वाले क्वेश्चन में किया हुआ है, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल से पहले समझा देता हूँ, 0 0 1, ठीक है। ये हम W में लेते हैं स्ट्रिंग, तो WR क्या हो जाएगा इसका, WR इज इक्वल टू, इधर से लेंगे हम 1 0 0, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम इसको मिला के लिखते हैं, ठीक, जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है, क्या होगा ये 0 0 1 1 0 0, ठीक है। तो इस फॉर्म में स्ट्रिंग जनरेट होना चाहिए बोल रहा है, ठीक है। तो ये आपका पैलेंड्रोम वाला जो क्वेश्चन हमने किया हुआ है सिमिलरली वैसा ही बन गया, लेकिन यहाँ पे अपने को स्ट्रिंग जनरेट करना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे हमने पैलेंड्रोम में देखा हुआ था, पैलेंड्रोम में जैसे हमने किया था s टेंस टू 0 S 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, ये अंदर से बाहर की तरफ ये आपका सिमिलर फैल रहा है, ये आपका 0 0 है, ये 0 0 है, ये 1 1 है, ठीक है। तो पैलेंड्रोम में जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया था वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ करना है। S टेंस टू हम ले लेते हैं 1 S 1 ले लेते हैं, ठीक, और अपने को मान लीजिए स्ट्रिंग को एंड करना है, ठीक है। तो S के लिए हम ले लेंगे S टेंस टू एप्सिलॉन, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं इसी को बना के कि ये स्ट्रिंग जनरेट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अपने को क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए 0 चाहिए, तो हम ले लेते हैं यहाँ से S टेंस टू 0 S 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगेन अपने को फिर से 0 चाहिए, तो अगेन हम 0 ले लेंगे, S के प्लेस पे 0 जो यहाँ पे हमने लिया हुआ है, S के प्लेस पे अगेन हम 0 S 0 पुट कर देते हैं, और ये 0 एज इट इज लिख देते हैं। फिर इसके बाद अपने को डबल 1 चाहिए, तो आपका 0 0 और S के प्लेस पे पुट कर देंगे ये वाला प्रोडक्शन, ठीक है, 1 S 1 0 0, ठीक है। अपने को मिल गया ये 0 0 1 1 0 0, S के प्लेस पे अगेन हम पुट कर देंगे एप्सिलॉन, तो क्या मिल जाएगा अपने को 0 0 1 1 0 0, ये S के प्लेस पे हमने एप्सिलॉन वाला प्रोडक्शन यूज कर लिया, तो अपने को जो डिजायर स्ट्रिंग था यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। तो सिमिलर है, ये पैलेंड्रोम वाला क्वेश्चन का ही पोर्शन है, इसी को ही हम यहाँ पे यूज करके बना सकते हैं, ओके। तो मैं एक क्वेश्चन आप लोग को एज असाइनमेंट यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। जो भी हमने क्वेश्चन अभी तक किए हुए हैं सारे क्वेश्चन को आप क्लियरली समझ लीजिए, और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर ये आप क्वेश्चन बना लेते हैं, इट मीन्स कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके हैं, ठीक है। अगर कुछ डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ,
ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।